Come, dear friends, once again. And here is a very inspiring story, a story of a teacher who is not from India, but he is from Ireland. And there's a lot of good things of about Ireland because in freedom struggle also when Theosophical Society was to established, it was established by Irish lady, and she was also very active in freedom struggle of India, Home Rule movement, along with Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. And once again, this is a man from Ireland, the great land Ireland, and let us explore about him because I was just browsing YouTube and there I come to know about this person, and then I clicked and I got the information, and then I thought it should be the part of my activity on YouTube. So, Rutger Kortenhorst is an Irish teacher from Dublin who was awarded the Padma Shri in 2022 for his efforts in promoting Sanskrit language and literature in Ireland. In India, Sanskrit language is almost obsolete. Very rarely people are studying, and the wisdom of India actually lies in Sanskrit language. A lot of mathematics, a lot of agriculture, astronomy, and I could not find any field which is not touched by Sanskrit language. Charak Sushrut, all these scholars, Aryabhatta, all these things, all these people were discussed or they explored and they used this language for their experimental activities. He was taught Sanskrit at the John Scottish Junior School for over 36 years. He was taught नहीं, he has taught. तो 36 साल तक ये एक स्कूल में ये संस्कृत पढ़ाते रहे मतलब इनका संस्कृत का नॉलेज है प्रॉपर. ओके. की डिटेल्स अबाउट रुटगर कॉटन हॉस्ट. अवार्ड इनको क्या दिया गया? रिसिव्ड द पद्मश्री, इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो पद्मश्री इनको दिया गया. कब दिया गया? 2022 में, फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, उसके लिए दिया गया. दूसरा, ये कहाँ पर बेस्ड हैं? तो ये डब्लिन में बेस्ड हैं, जिसकी चर्चा किया हमने. आयरलैंड में है डब्लिन. टीचिंग एट जॉन स्कॉटिश स्कूल. और इनके बारे में कहा था, मैं जैसा कि मैं यूट्यूब में देख रहा था कहीं, कि ये अपना जो प्रोफेशन है, वाइस प्रिंसिपल का जो पोस्ट है, उस पोस्ट को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स आर देन एंड दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू फोकस द लैंग्वेज. एंड जिस तरीके से ये लैंग्वेज को अपनी सर्विस देना चाहते थे, ही वॉज टोटली अनेबल एंड दैट्स वाई ही लेफ्ट दैट वाइस प्रिंसिपल पोस्ट. कंट्रीब्यूशन: known for popularizing Sanskrit in Irish schools, including teaching basics to students of all ages. और ये इन्होंने ऐसा क्यों किया? Because when he was studying Sanskrit and Sanskrit mantras, then he come to know that memory, deviations, and mental, spiritual, character building, everything was there with that Sanskrit. In India, we are just forgetting our traditions, and even after independence, little has been done, and now it is a very worst condition that people are not studying Sanskrit, and there is one kind of फोबिया एसोसिएटेड विद द संस्कृत लैंग्वेज कि संस्कृत पढ़ेंगे तो ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे और तमाम तरह की चीज़ें, निगेटिव बातें स्प्रेड आउट की गई और इसको साइडलाइन कर दिया गया. रिकॉग्निशन क्या है इनका? रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज वर्क इन मन की बात बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2021. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको 2021 में मन की बात, वो विजिट करते रहते हैं, तो वो एक्सप्लोर करते रहते हैं कि कौन भारत के बारे में अच्छी राय रखता है, ऐसे लोगों से मिलते हैं. हाँ, जैसे योग में भी टर्की और कहीं और वो गए थे, टर्की नहीं, मिस इजिप्ट में गए थे, तो वहाँ एक मॉडल थी, उनसे वो मिले और उसकी भी चर्चा उन्होंने किया. तो मतलब भारत की जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को, ट्रेडिशंस को जो लोग भी जहाँ कहीं भी अगर उसको फॉलो करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. तो ये उसका एक एग्जाम्पल है, और कुछ एग्जाम्पल तो मुझे मालूम है इसलिए मैं इसको कह पा रहा हूँ.
तो 2021 में मन की बात जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, मैं बहुत कम ही देखता हूँ, सुनता हूँ। लेकिन अ, ये निश्चित रूप से ये बात है कि प्रधानमंत्री का मन की बात की जो कार्यक्रम है, कहीं न कहीं भारत के ट्रेडिशन, भारत की परंपरा, भारत की पहचान को विश्व पर और लोगों को मोटिवेट करने का काम भी करती है। तो 2021 में प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर चर्चा किया था और उनके इस कार्य की काफ़ी सराहना की थी। और इसका ही हैज़ published materials to help Irish children learn संस्कृत एंड प्रीवियसली सर्व्ड एज अ वाइस प्रिंसिपल, जिससे चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल के रूप में सर्व कर चुके थे, छोड़ दिया इस सर्विस को, और उन्होंने एक मटेरियल बनाया, लिखा किताब के फॉर्म में, जिससे वहाँ के बच्चों को किस तरह संस्कृत पढ़ाई जा सके, क्योंकि उनके लिए तो वो फॉरेन लैंग्वेज के समान है। तो उनको किस तरह के संस्कृत उनके डब्लिन में किस तरह से इसको प्रमोट किया जा सके, तो इसलिए उनके लेवल के अनुसार उन्होंने डिज़ाइन किया, रीडिज़ाइन किया कह लें, और उसको पॉपुलराइज किया। तो इस तरीके से हमको ये एक जो रुडगेर कॉटन हॉर्स्ट साहब हैं, टीचर हैं, जो इंडिया सही मायने में टीचर हैं, सोशल रिफॉर्मर कह लिया जाए इनको। और वो जो हमारी वेद की जो परंपरा है, आन भद्रा क्रतु यंतु विशुतः, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। अगर यही माइंडसेट सब हर जगह, विश्व के तमाम जो देश हैं, जो जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, अगर हर जगह इस तरह की विचारधारा अगर आ जाए, तो निश्चित रूप से समाज में जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं, है ना, द होल वर्ल्ड इज़ लाइक फैमिली, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो इस्टेब्लिश हो सकता है तभी जब ऐसे लोग और ऐसे लोगों का सम्मान हो। थैंक यू।